चिढ़ते वही हैं जिनमें कोई बेस नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी बात है, अगर आप सही में एनडीए के पार्ट हैं और आप मोदी जी के साथ हैं तो आपको अलाइनमेंट कहाँ है? आप विश्वास यात्रा में विश्वास दिलाने के लायक लोग ही उनके साथ नहीं है। चिराग जी की बात अलग है भाई, वो बड़े लीडर है, वो तो मोदी जी से भी बड़े बड़े नेता हैं, जो आज वो मोदी जी के रैली में भी नहीं आए। नमस्कार, स्वागत है आपका कलम इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। कल जन विश्वास महायात्रा रैली होने वाली है, जो कि बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा केंद्रित की जा रही है। ऐसे में बातचीत के लिए हमारे साथ देवजानी मित्र है। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जैसे एनडीए की जो महासभा है और जो मोदी जी की सभा है, औरंगाबाद से भी हम लोग लाइव देख रहे थे, फिर आपके बेगूसराय में, और जो शिलान्यास हुआ आज आपके जो फर्टिलाइज़र प्लांट का, तो धीरे धीरे बिहार में निवेश आ रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी का ये महा रैली, ये विशाल रैली बहुत सारी चीज़ों की क्वेश्चन का आंसर है। और मुझे नहीं लगता है कि कल महागठबंधन की रैली में, चाहे वो राहुल आए, चाहे खड़गर, क्या कहते हैं आपके खड़गे जी आए, चाहे आपके तेजस्वी प्रसाद यादव आए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। विश्वास यात्रा में विश्वास दिलाने के लायक लोग ही उनके साथ नहीं है। जो लोग विश्वास दिलाना चाहते, वो लोग कितने विश्वासी हैं, ये पूरे बिहार को पता है। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो महारैली जो होने वाली है, क्या लगता है इस पे एनडीए के ऊपर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि आज मोदी जी की गारंटी की जो बात उन्होंने की, मोदी जी ने खुद की, और जिस ढंग से डेवलपमेंट की बात आज उन्होंने की, और हुंकार उन्होंने भरा है कि इस बार 40 के 40 लोकसभा सीट पे एनडीए की जीत होगी, तो मुझे लगता है कि उनकी रैली का जो एक प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम ही रहेगा। और वही लोग जाएंगे जो लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई तेजस्वी प्रसाद यादव अपने विश्वास किस ढंग से कायम करना चाहते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता है कि एक तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पोस्टर से अपने पिताजी का तस्वीर गायब कर देते हैं, और उधर से आपके लालू जी जो है अलग से एक बयान जारी करते हैं। तो भाई, जो भ्रष्टाचारी हैं और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, पूरे परिवार जो बेल से छूटे हुए हैं, पहले आप लोग उस चीज़ से पहले क्लीन चिट लीजिए। जो काम आपने किया है, गलत काम किया है, उसका सफाई दीजिए, फिर महारैली करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत कुछ फ़र्क, एनडीए को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आपको पता होगा कि औरंगाबाद में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, उन्होंने पशुपति पारस को बुलाया, लेकिन वहीं पे उन्होंने चिराग पासवान को नहीं पूछा। इसके ऊपर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, इंडिया के जितने भी घटक दल बिहार में हैं, सारे के सारे नेताओं ही पहुंचे हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर, उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आपके समस्तीपुर के सांसद प्रिंस जी, साथ में चंदन जी जो नवादा के सांसद है, उसके अलावा और भी बहुत सारे नेता जो लोग आपके औरंगाबाद तथा बेगूसराय में भी साथ में जाएंगे। तो इससे यही साबित होता है कि भाई जो एनडीए के घटक दल है वो तो मोदी जी के साथ खड़े हैं। और देखने वाली बात तो ये है कि भाई आगामी जो अभी चुनाव आने वाला है, घटक दल वही साथ है जो मैंने हर एक कदम पे मोदी जी के साथ है। और मोदी जी आज जब बिहार आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा गुंजाइश छोड़नी चाहिए जो मोदी जी को अकेला हम लोग कर दे। मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और इसी सोच और मंशा के साथ हमारे मंत्री जी और बाकी जितने भी सांसद हमारे हैं, सब लोग वहीं पे थे आज। चिराग पासवान से जब भी पूछा जाता है कि उनकी उपस्थिति क्यों नहीं हुई है, तो वो इस बात पे थोड़े से चिढ़ से जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अनुपस्थिति है और ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, या फिर कांग्रेस की तरफ से भी उनको बार बार ऑफर दिया जा रहा है ज्वाइन करने के लिए। और ज़्यादा बात करने पर वो लोग टीका टिप्पणी का करते हैं और उल जुलूल बातें करते हैं। तो इससे यही साबित होता है, देखिए, चिढ़ते वही हैं जिनमें कोई बेस नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी बात है, अगर आप सही में एनडीए के पार्ट हैं और आप मोदी जी के साथ हैं, तो आपको अलाइनमेंट कहाँ है? आपके जितने भी पोस्टर्स आपके उनके पार्टी के तरफ से साझा किया जाता है, उसमें जेपी नड्डा जी गायब हैं, उसमें से ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार गायब हैं। तो ये कैसी मैंने किस ढंग से आप दिखा रहे हैं कि आप एनडीए के साथ हैं? एनडीए का घटक दल होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जेपी नड्डा जी का भी फोटो आप गायब कर दो अपने पोस्टर से। ये कतई नहीं है कि आप सीएम ऑफ बिहार को आप गायब कर दो। तो एक बागी नेता बन के आप एनडीए के पार्ट कैसे बने, मुझे समझ नहीं आता है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई जमुई की जनता उनसे सवाल कर रही है। आप देखे होंगे कुछ दिनों पहले बहुत अलग अलग जगह से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई उन्होंने जिस गाँव को गोद लिया था, 100 घरों की जो पानी है एक नल से जाता है। तो उन्होंने
देखा जाए तो बेसिकली कोई काम किया नहीं, किसी ने काम किया तो उन्होंने अपने मोहर उस पर लगाया। तो ये कहते हैं ना कि जो काम करे उसकी तारीफ नहीं हो, लेकिन जो मोहर लगाए उसकी तारीफ हो। तो ये अगर कार्यशैली उनकी रहेगी तो बहुत खराब स्थिति है। और आज उनकी अनुपस्थिति बहुत सारे चीज़ों को साफ कर दिया है। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम लोग कोई दावेदारी नहीं कर रहे, हम लोग मोदी जी के साथ थे हमेशा और रहेंगे, और बड़े लीडरशिप के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसी मंशा के साथ हमारे मंत्री जी भी आज उपस्थित थे। चिराग जी की बात अलग है भाई, वो बड़े लीडर है, वो तो मोदी जी से भी बड़े बड़े नेता हैं, जो आज वो मोदी जी के रैली में भी नहीं आए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सीट बंटवारे को लेकर आपकी पार्टी में क्या तैयारी चल रही देखिए, है? सीट्स क्या कहते हैं, जो शेयरिंग है वो 3 चीज़ों के ऊपर है, सेटिंग, गेटिंग एंड गो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात अभी आपके 7-8 दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे हमारे 5 सांसद हैं, हाजीपुर के सांसद हमारे मंत्री जी खुद हो गए, समस्तीपुर के प्रिंस राज जी हो गए, नवादा के सांसद आपके चंदन सिंह जी हो गए, उसके बाद आपके खगड़िया के सांसद आपके महबूब अली के केसर जी हो गए, और आपके वैशाली के सांसद वीणा देवी जी हो गए। तो सारे के सारे सांसद हमारे साथ हैं। तो देखिए, 5 सीट तो कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि जब आप बड़ी पार्टी के साथ आप काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा दावेदारी नहीं करते। जैसे बहुत लोग हैं ना, यहाँ पे 6 के 6 ही मुझे चाहिए। हम लोग किसी चीज़ से एडमेंट नहीं है। जो अच्छा होगा, जो एनडीए के लिए अच्छा होगा, जो हमारे पार्टी के लिए अच्छा होगा, जो मोदी जी के जिताने के लिए जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब दावेदारी नहीं करते हैं तो लीडरशिप पता चलता है, और लीडरशिप का मतलब यही होना चाहिए कि आप मोदी जी के साथ खड़े रहिए निस्वार्थ भाव से। आगे आपके पास सांसद है, लोग है, जनता है, प्रेम है, प्यार है, मोदी जी की गारंटी है, सबका साथ, सबका विश्वास, और क्या कहते हैं, सबके नेतृत्व में, और साथ में हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार क्या कहते हैं श्री नीतीश कुमार जी के भी साथ, सब लोग मिलकर हम लोग बिहार का कुछ बड़ा करने वाले। और सीट शेयरिंग के मामले में मैं तो यही बोलूँगी कि जो होगा अच्छा होगा। और मैं अगर अभी आपको बोल दूं कि नहीं हमें इतना ही सीट चाहिए तो वो गलत है। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ कि गेटिंग सेटिंग गो की फॉर्मूला अपनाई जाती है, तो समय आने पर आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने देवजानी मित्रा से बातें की। उन्होंने बताया कि जो कल महा रैली का आयोजन होने वाला है उसके बारे में हमने बातें की। चिराग पासवान की जो अनुपस्थिति थी औरंगाबाद में, उसकी बातें की, और सीट शेयरिंग को लेके भी बातें की। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन